Hi guys, it's Dr. Shubha Jyoti and welcome back to my channel. And in this video, I'm going to be doing something really different because मैंने try नहीं किया ऐसा कुछ. But I just watched this really amazing show that is One Piece. And to be very honest, this was out of nowhere. मेरा कोई प्लान नहीं था ये शो देखने का या कुछ भी. But yes, it just showed up on my Netflix. एंड जो इंस्टाग्राम पे रील्स आते रहती हैं तो उसमें मैंने देखा था कि अ लॉट ऑफ पीपल वर रियली एक्साइटेड अबाउट इट. तो मैंने सोचा पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, इट्स जस्ट सम व्हाट यू से सम फैंटेसी लैंड का कोई तो सीरीज है, कुछ तो भी है, जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ क्योंकि मैंने बहुत देख रखे हैं. आई एम समवन हु वॉचेज अ लॉट ऑफ सीरीज एंड शोज. आई हैव सीन अ लॉट इन द पास्ट. एक टाइम ऐसा होता था कि मैं एग्जाम्स खत्म होते ही इट वाज लाइक कम ऑन, आई एम गोना वॉच सो मैनी शोज ऑल टुगेदर. दैट यूज्ड टू बी माई सेफ प्लेस और मे बी अ वे ऑफ एन्जॉइंग, क्योंकि मुझे पार्टी वार्टी करना इतना मेरे अंदर नहीं था. बट टू वॉच टीवी शोज वाज समथिंग आई रियली एन्जॉयड. मैंने बहुत सारे शोज देखे हुए हैं एंड मुझे लगा कि वैसा ही कोई शो होगा, कुछ अच्छा होगा. बट नथिंग टू बी रियली, what do I say, I did not think it would be having such a great influence on me. क्योंकि obviously कभी नहीं होता है, कोई भी आप टीवी शो देखते हो, आप भूल जाते हो. You don't really care too much about it. But I have to say that this is something that has stayed with me. क्योंकि मुझे नहीं पता, it's, to be very honest, it's more than just a show. It is kind of an ideology that the writer has picked up. And जब मैंने लाइव एक्शन वाली सीरीज देखी थी एंड जो इसके पहले है, इसका एनिमे जो बोला जाता है वो भी आया हुआ है. एंड उसकी कॉमिक्स भी आती थी जो मैंने पढ़ा देखा, जो मुझे पता है. मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, आई एम व्हाट यू से अ न्यू बी एट दिस. मेरे को बहुत कुछ नहीं पता है इसके बारे में. बट आई हैव सीन द होल सीजन 1. आई एम अबाउट टू स्टार्ट सीजन 2 एज वेल. बट वॉट रियली एक्साइट्स मी अबाउट दिस शो, और मुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से, इज़ बिकॉज I have never seen any kind of character like this. ठीक है, इसका जो मेन कैरेक्टर है, जो मंकी डी लूफी का कैरेक्टर बनाया गया है, इट इज़ समथिंग दैट इज़ नेवर सीन एनीवेयर. ठीक है, और I don't know, I'm just out of words. I don't know how to explain it, why it is having a great impact on me, why it is being that way, वो मुझे नहीं पता. But I know this कि जो उन्होंने स्टोरी दिखाई है, जो उसका एटीट्यूड दिखाया है, इट्स समथिंग दैट रियली इंस्पायर्स यू फॉर योर सेल्फ. ठीक है, आप बस देखो, अगर इफ़ यू हैव द चांस, इफ़ यू हैव द टाइम, इफ़ यू आर मे बी डिप्रेस्ड और समथिंग लाइक दैट, इट्स रियली ग्रेट सीरीज टू जस्ट वॉच. ठीक है, आपको बहुत, आई थिंक, एक पॉजिटिव काइंड ऑफ एन एनर्जी मिल जाती है इसको देख करके, with which I am trying to talk in this video. ठीक है, I am also trying to put in some positivity in this video with the kind of inspiration that I have got. तो पहली बात ये कि मुझे ये सीरीज़ पसंद क्यों आई. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो मुझे ये पसंद आई, क्योंकि आई एम सो टायर्ड ऑफ वॉचिंग जस्ट रोमांटिक मूवीज़, जस्ट रोमांटिक सीरीज़. मतलब जहाँ भी देखोगे आप, आपको अभी अभी आई थी ब्रिजर्टन आई थी, और वो एक और सीरीज़ आई है जो लारा जीन की बहन है, उसकी एक सीरीज़ आई है विच आई हैव नॉट वॉच्ड एट ऑल, बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग रोमांस एंड स्टफ. ठीक है, मैं टायर्ड हो गई हूँ यार. एक आध बार समझ में आता है, बार बार हर बार जस्ट रोमांस, जस्ट दैट. एंड ऑन द अदर हैंड व्हाट यू हैव इज़ क्राइम थ्रिलर. ठीक है, हर मूवी हिंदी में स्पेशली, आई फील दैट इज़ वेयर इज गोइंग. ठीक है, सब लोग, एवरीबडी इज एन्जॉइंग क्राइम थ्रिलर, या आप बोलो हॉरर कॉमेडी. दैट इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग अप अ लॉट. बट मैं थक गई उस चीज़ से, क्योंकि यही चल रहा है बहुत टाइम से. लाइक वी हैव नथिंग एल्स टू रियली टॉक अबाउट और वॉच. तो मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, मैं बहुत बोर हो गई थी विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड वॉट दिस वन पीस का जो सीरीज़ है, वॉट इट रियली ऑफर्स यू इज़ more stories on friendship, how people can be there for each other. It's not based on romance. It's not just one guy, one girl, and that's it. It's not the end of the world over there. And I think once you find a good life partner, I think you will relate to this, that life is much more than that. ठीक है, आप obviously your partner I think is the most important person for you, but that does not end your world over there. You have a lot more things going on in your life. You are going to meet a lot many more people, and you are going to develop friendships, and there are many more things in life to actually explore. And I think the series actually
ऑफर्स अ वर्ल्ड वेर यू आर एबल टू सी दैट यू नो बियॉन्ड रोमांस. तो वो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि चलो कुछ तो है. एंड व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव रेड इज देयर इज़ नो रोमांटिक एंगल एनीवेयर बिटवीन द कैरेक्टर्स विच आई रियली लाइक्ड, क्योंकि थैंक गॉड क्योंकि हर जगह यही चल रहा है. And so I was thankful to see कि चलो this is real friendship they are talking about. It's a world where you know there are different characters coming in you know and helping each other out with a lot many things, being there for each other, and that was something that really stood apart for me. Other than that, obviously जिन लोगों ने देखा है उनको तो पता ही होगा. The major thing that I love about this show is that the main character Luffy is so like he is so obsessed with his dream of becoming, you know, it's his dream to become the pirate king. और ऐसा होता है कि बचपन से you know he is always saying कि मुझे पायरेट बनना है, मुझे you know just उसके लिए भी जो मैंने देखा कि people are not very what do you say supportive of him. He wants to become a pirate but nobody is supportive of him. And आगे चल के भी यू नो जब भी वो लोगों को बताता है दैट आई वांट टू बी द पायरेट किंग, तो एवरीबडी इज लिटरली जस्ट लाफिंग ऑन हिज फेस, विच मीन्स दैट नोबडी एक्चुअली बिलीव्स इन हिज ड्रीम अदर दैन हिम. ठीक है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है वॉट ही सेज. नोबडी एक्चुअली बिलीव्स दैट ही इज़ अ पायरेट ऑल्सो. इनिशियली जो दिखाया गया है कि नोबडी एक्चुअली स्कैर्ड ऑफ हिम ऑल्सो. नोबडी बिलीव्स कि वो है पायरेट. ही इज़ जस्ट सेल्फ डिक्लेयर्ड वन एंड ही बिलीव्स that he will be pirate king someday. And that थिंग कि यार ही डजेंट केयर कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं. उसका एक ड्रीम है एंड ही इज़ सिंपली जस्ट वर्किंग टूवर्ड्स दैट. और ये जो चीज़ है ना, जस्ट टू फॉलो योर ड्रीम इज समथिंग दैट इज़ रियली लैकिंग स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि हम लोग लिटरली वी आर रनिंग बिहाइंड बिकमिंग लाइक आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस ऑलरेडी इन सम ऑफ माई वीडियोज़ कि हम लोग बस एक यू नो नौकरी के पीछे लगे हुए हैं. वांट टू बिकम डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर और समवन रिलेटिंग टू दैट, अलाइड मेडिकल या जो कुछ भी. इन्हीं में हम कहीं ना कहीं घुस जाना चाहते हैं एंड वी डोंट वांट टू लुक एट व्हाट वी एक्चुअली वांट टू डू इन लाइफ. एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि देयर वर सम पीपल इन द कमेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो टेलिंग मी कि यार ये एनेस्थीसिया करने के बाद भी आपको इतना ही पे मिलता है, 1.4 ही मिलता है, इतना ही है, ये है वो है. तो भाई आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना you know as a fresher you will be earning that much. If you go into medical colleges you will be you know अब जैसे हायरार्की में बढ़ोगे आपका सैलरी बढ़ेगा, आप कॉर्पोरेट में जाओगे आपका और ज़्यादा बढ़ेगा. ऑल दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर विलिंग टू वर्क, हाउ मच टाइम यू आर विलिंग टू गिव. एंड मैं यहाँ ये बोलना चाहती हूँ दैट इट इज़ अ बेसिक पे. ठीक है, I know that there is a lot of work involved in becoming an anesthesiologist. I understand that, but that is a basic pay which a lot of people are not able to afford. Many people are not even able to afford that much. ठीक है, तो वो एक बेसिक पे हो गया आपका. अब मुझे ये लगता है यार कि इसके बाद once you have your basic pay, once you are able to take care of your basic needs and requirements, I think after that it is very much possible for you to be following your dreams. आपको जो हॉबी है, जो आपका मन है करने का, जो हमेशा से आपका ड्रीम रहा है, उसके बारे में सोचो, उसके पीछे जाओ. You never know when you might even start मेकिंग मनी इन दैट फील्ड एज वेल. यू नेवर नो, है ना. तो आई थिंक कि ये क्रिप करने से अच्छा आई फील द बेस्ट थिंग इज़ टू फॉलो योर ड्रीम्स. दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस एज वेल, क्योंकि बहुत लोग हम जो हैं बस उसी बबल में फंसे हुए हैं कि यार हम उतना नहीं कमा पा रहे हैं, हमने बहुत मेहनत कर ली, उस हिसाब से पे सही नहीं है. There's a lot of things in the world. The world is not fair. The world is never fair. You just have to make your way through it. And that's what Luffy shows us. He shows us how to be optimistic in situations that are, you know, the worst scenarios possible are thrown at him from nowhere. And he's still laughing. He's still thinking about how things can be done. He's not scared. And I think that's something we should learn from this character. Other than this, I feel that he is not limited to thinking in a certain way. Like he always listens, like he's a very intuitive person, and I think he always listens to you know what he has in his heart. He's never listening to other people and never like क्या बोलते हैं, एक जो इंट्यूशन होता है किसी को लेकर के, ही ट्रस्ट पीपल विद इंट्यूशन. इवन इफ लाइक इन द लास्ट एपिसोड्स व्हाट दे शो अस इज दैट वन ऑफ द मेन फ्रेंड्स जो उसकी होती है, नामी जो होती है, शी बिट्रेज हिम. सो even at that point of time he trusts his gut, he trusts his instincts, and he knows yaar ye sahi hai, like she is a good person, but there is something
to the story, or there is some backstory, there is something why she's acting that way, and he knows that she's a good person because he always listens to his gut. He knows like कि क्या सही है क्या गलत है ये वो खुद सोचता है, खुद समझता है. So that is also very good, I think, quality of him that has inspired me. Also, I love that how he actually stands up for his friends, how they are there for each other. In the end, they are all closing up on their dreams. They are sailing into the grand line, and they are actually लास्ट में वो एक सीन है जहाँ पे सब लोग अपने ड्रीम्स कॉल आउट करते हैं. दैट्स अ रियली इंस्पिरेशनल वन. आई लव दैट. एंड it just shows us that when you are going towards your dreams, you need some people with you. You need to leave some people, you need to be with some people, you need to work with some people who are at the same path as you, and that is how you get to your dreams, right? क्योंकि अकेले कुछ भी नहीं हो पाता है. But yeah, you need people with similar ideas, similar values, and you need them to help you out. One more really great thing that I find about Luffy is that he's not afraid of death, and I can see that because in the last episode somewhere, he's caught by the Marines and he's almost like defeated by his own whatever. I don't want to give out spoilers, but anyhow, he's at a place where he's defeated and maybe he's about to die, but he still smiles. Okay, he's still laughing, he's still smiling. Why is it that way? It's because he is following his dream, he's doing whatever he wants, and he's at a place where I have given my 100% to achieve my dreams, and even if it's my last day today, I am dying knowing that I have given my best so far. And that is why I feel he is not what do I say, he's not sad, he's not scared of dying, क्योंकि उसने अपना part कर लिया है. And maybe it would have been great for him to I'm talking about that moment where he was defeated. In that moment he might be thinking that he wanted to do a lot of more things, but where he finds a safe space is that I've been doing what I've wanted to do all my life, and so even if it ends today, it's all right. So वो उसका जो एक attitude है, it's really great. And to be very honest, I've never been what do I say, I've never seen such a great character. मैंने अपने हस्बैंड को भी ज़बरदस्ती सीज़न 1 मैंने दोबारा दिखाया है. अब हम सीज़न 2 भी ऑलमोस्ट हमने स्टार्ट कर दिया है, बट वी आर येट टू फिनिश आवर एपिसोड्स. बट आई ड्रैग्ड हिम ऑल्सो इनटू दिस, एंड ही ऑल्सो फाउंड हिम रियली इंस्पिरेशनल. But yeah, I think anybody who is sad, depressed, or given up on life, has many problems and stuff, I think you should really watch One Piece because it gives you hope, it gives you energy. It really does. And for as doctors, I think we have so much going on in our lives and we forget sometimes what we really want. So I really want you all, like, if you do follow me since a long time, like, if you have been following me so far, I think my sincere advice would be, please watch One Piece, because I have never advocated any series or anything. I don't do that on my channel, but this was something that I really wanted to get to you all, क्योंकि जैसा मैंने कहा, it is inspirational. I have ये सीरीज़ देखते देखते मैं भी सोचने लग गई कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे किस चीज़ में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है. और बस ये चीज़ ना कि मतलब मैं सोच भी रही हूँ इस चीज़ के बारे में. दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट थिंग दैट द शो हैज़ डन फॉर मी. एंड मेरा ये हुआ है कि I have always wanted to learn to sing better. I have wanted to give better performances. I have performed in some places before, but I have not been the best. And I feel I am the happiest when I'm on stage and I'm doing my best. I think that's when I'm the happiest. So I decided कि अगर ये मुझे खुशी देता है तो let me learn singing, and maybe then I can go for stage shows and things like that. तो इसीलिए मैंने म्यूज़िक क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं. आई यूज़ टू डू क्लासेस बिफोर, बट मैंने स्टॉप कर दी थी बीच में क्योंकि आई गॉट मैरिड एंड आई वॉज इन रेसिडेंसी एंड अ लॉट ऑफ फैक्टर्स देन. तो मैंने स्टॉप कर दी थी, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स that you have to look after after once you're married. And my husband is supportive, everything's good, but still there are some responsibilities that come up. You're not as free as you were before, but watching this show, I just felt like if you are living a life, you should be living something that you're happy with, that you are also following your dreams with.
whatever it is that you are doing in your life. So I felt that I should be following what I really want to do. So I started music classes again with the same teacher that I used to train with. And yeah, I have started to practice some things here and there. और अच्छा लग रहा है, it's good, and I feel better, I feel good, and I feel that this show has actually brought a change in my life. So that is why I am recommending this to everybody. It's a great show, and to all my subscribers, I just want you to feel more positive about yourself, better in your life, do better in your life, do something good with your life. That is all I want for you. And so yeah, that's all I wanted to say. And let me know what you think in the comments below. And yeah, I'll see you for another one.